सेट क्या होता है? सेट की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, है ना। अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं लिखा है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन लिखा होता तो हम लिख देते हैं, उसमें मार्कर, डस्टर, है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट। लेकिन ये वेल डिफाइंड लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? देखो, वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है। अब हम पता करेंगे इनमें से कौन सेट है और कौन सेट नहीं है, ठीक है। तो हम अपने डेफिनेशन पे ही जाएंगे। डेफिनेशन कहती है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट है हमारा, अब पता करते हैं ये सेट है या नहीं है। नेचुरल नंबर लेस देन 10। देखो, वेल डिफाइंड का आप पता कैसे करेंगे? बहुत ईजी है वेल डिफाइंड पता करना। अगर आपने किसी से क्वेश्चन पूछा और सबका आंसर एक ही है, और वो आपका वेल डिफाइन हो जाएगा। जैसे अगर कोई पूछेगा नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो हमें बताना ये सेट है या नहीं है, ठीक है। अब आप देखो, आप किसी से भी पूछोगे नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो वो क्या लिखेगा? 1 2 3 8 9, है ना, यही लिखा जाएगा। तो यही होगा लेस देन 10, तो सबका आंसर एक ही आएगा। तो इसी को कहते हैं वेल डिफाइन। बस आप ये याद रखिए, अगर सबका एक ही आंसर आता है जिससे भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो वेल डिफाइन है, अदरवाइज नहीं है। देख लेते हैं कौन सा वेल डिफाइन नहीं होता, इसका मतलब ये सेट है। यस, ओके। ऑल द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ योर मैथ बुक। अब देखो, ये वेल डिफाइन है या नहीं है? ये वेल डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप मुझे दोगे ऑल द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, हो सकता है मेरा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिफ़िकल्ट हो, पहले चैप्टर का, है ना। और अगर आपको दिया जाए, हो सकता है 1 और 2 आपके लिए ईजी हो, किसी के लिए 3rd 4th डिफ़िकल्ट हो। तो ये ऑल द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ मैथ्स बुक तो वेल डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि सबका आंसर अलग आएगा इसमें। जो चीज़ एक के लिए डिफ़िकल्ट है वो ज़रूरी नहीं है दूसरे के लिए भी डिफ़िकल्ट हो। तो यहाँ पर आंसर चेंज हो गया, इट इज़ नॉट वेल डिफाइन, ये वेल डिफाइन कैटेगरी में नहीं आएगा। ऑल द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ ईच क्लास ऑफ योर स्कूल। सपोज आपके स्कूल में 12th तक आपका स्कूल है, वो सारे क्लास सेक्शंस भी है, मान लिया सारे सेक्शंस को एक साथ ले आए, ठीक है, और उसमें सबसे टॉलेस्ट स्टूडेंट का हमने सेट बनाना है, ठीक है, उसका नाम लिखना है। सेट बनेगा या नहीं बनेगा, पहले तो ये चेक करना है ये सेट होगा या नहीं होगा। तो क्या करोगे आप? टॉलेस्ट तो सबका आंसर एक होगा ना। अभी आप देखोगे कि आपकी क्लास में सारे जितने भी, अगर आपके स्कूल में सेक्शंस हैं, तो सारे सेक्शंस मिला के सबसे टॉल बॉय देख लेंगे हम, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। अगर 2 टॉल होंगे तो 2 ले लेंगे, 3 टॉल होंगे 3 ले लेंगे, मतलब टॉल तो सब एक ही लेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरा टॉल अलग होगा, आपका टॉल अलग होगा। अगर साफ साफ दिखाई दे रहा है वो बच्चा टॉल है, तो सबके लिए टॉल है। तो ये भी आपका क्या आएगा? सबका आंसर सेम आएगा, ये भी आपका वेल डिफाइन हो जाएगा। ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ अ गार्डन। अब एक गार्डन है, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स है, मान लो, ठीक है, उसमें मैरीगोल्ड भी, आपका रोज भी, ऐसा भी तो हो सकता है। आपने ब्यूटीफुल फ्लावर लिया, मैरीगोल्ड बड़ा ब्यूटीफुल है, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं रोज ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वेल डिफाइन नहीं हुआ यहाँ पे।